सोने की ख्वाहिश का अंजाम। यूनान में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसे दौलत से बेहद मोहब्बत थी। ख़ास तौर पर सोने का तो वो दीवाना था। उसे दिन रात यही फिक्र रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। सुबह के वक्त जब वो सूरज की सुनहरी किरणों को देखता तो उसके दिल में यह ख्वाहिश जाग उठती कि काश ये किरणें जिस चीज़ पर पड़ें उसे सोने का बना दें। उसका ख़जाना महल के एक तय खाने में था जो सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा हुआ था। जब भी उसे फुर्सत मिलती वो वहाँ जाकर उन चीज़ों को देखता और खुश होता रहता। एक दिन वो उसी तय खाने में बैठा सोने की चीज़ें देख रहा था कि अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। वो हैरान रह गया क्योंकि कमरा हर तरफ से बंद था। अभी वो कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसी रोशनी के दरमियान एक अजनबी शख्स नज़र आया। बादशाह समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अजनबी ने कहा कि इसने बहुत ज़्यादा सोना जमा कर रखा है, मगर बादशाह ने जवाब दिया कि ये सब बहुत कम है और वो इससे भी ज़्यादा चाहता है। जब अजनबी ने उसकी ख्वाहिश पूछी तो बादशाह ने कहा कि वो चाहता है जिस चीज़ को भी वो हाथ लगाए वो सोने की बन जाए। अजनबी ने उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया और गायब हो गया। अगली सुबह बादशाह बहुत खुशी से उठा। जैसे ही सूरज निकला और उसने चीज़ों को छूना शुरू किया, हर चीज़ सोने की बनती चली गई। बिस्तर, चादर, हत्ता कि उसकी ऐनक भी सोने की बन गई, जिसकी वजह से वो कुछ देख ना सका। फिर इसके बाद नाश्ते के वक्त जब वो मेज़ पर बैठा तो उसकी नन्ही शहज़ादी एक सुनहरा गुलाब लेकर आई और रोते हुए बताने लगी कि बाग के तमाम फूल सख्त हो गए हैं। बादशाह ने उसे तसल्ली दी और कहा कि अब वो और ज़्यादा कीमती हो गए हैं। फिर जब उसने चाय डालने और खाना खाने की कोशिश की तो हर चीज़ उसके हाथ लगते ही सोने की बन गई। ना वो कुछ खा सकता था और ना ही पी सकता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। इसी दौरान शहज़ादी इसके पास आई और उसकी परेशानी का सबब पूछा। बादशाह ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा, मगर इसी लम्हे वो भी सोने की मूर्ति बन गई। ये देखकर बादशाह गम से निढाल हो गया और रोने लगा। इसी वक्त वही अजनबी दोबारा नमूदार हुआ और बादशाह से पूछा कि अब उसे कैसा लग रहा है। बादशाह ने रोते हुए कहा कि उसे सोना नहीं चाहिए क्योंकि वो ना तो खा सकता है ना पी सकता है, और तो और उसकी बेटी भी उसे छिन गई है। अजनबी ने उसे सवाल किया कि सोना बेहतर है या पानी का एक घूंट, रोटी का एक निवाला या फिर उसकी बेटी। बादशाह ने हर बार यही जवाब दिया कि सादा चीज़ें और उसकी बेटी सोने से कहीं ज़्यादा कीमती है। आखिरकार अजनबी ने उसे बताया कि वो अपने बाग के तालाब में नहाए और उसका पानी तमाम चीज़ों पर छिड़के जो सोने की बन गई थीं, और आइंदा लालच ना करने का वादा करे। बादशाह ने फ़ौरन ऐसे ही किया। पानी छिड़कते ही हर चीज़ अपनी असली हालत में वापस आ गई, हत्ता कि शहज़ादी भी दोबारा इंसान बन गई। बादशाह ने खुशी से उसे गले लगाया और सारी बात बताई। इसके बाद दोनों ने सुकून से नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हुए। और इस तरह बादशाह को सबक मिला कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए और हमेशा कनाअत और शुक्रगुज़ारी इख्तियार करनी चाहिए।